वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट के सौजन्य से रीडिंग लाउंज की स्थापना की गई। वहीं इस दौरान एयरपोर्ट पर रीडिंग लाउंज का उद्घाटन मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी और नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। आज एयरपोर्ट पे देश का पहला रीडिंग लाउंज जी, बहुत शानदार शुरुआत है, बहुत ही सुंदर। और बनारस से ही ये शुरुआत हो भी सकती थी। मुझे लगता है बनारस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है विश्व की, और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। और काशी बनारस से ऐसी अपेक्षाएं भी हैं कि यहाँ पर शिक्षा की, अध्ययन की, साहित्य की, संगीत की, संस्कृति की चर्चा हो। एनबीटी का जो ये प्रयास है, पूरा प्रकल्प है कि व्यक्ति अपना जहाज़ पकड़ने एयरपोर्ट समय से पहले आता है। यदि हम बनारस की बात करें तो जाम से बचने के लिए सब बाबतपुर समय से पहले आते हैं, और एयरपोर्ट आ करके व्यर्थ में इधर उधर समय गंवाने से कितना सुंदर सार्थक सदुपयोग है समय का, कि वो किताबें न सिर्फ पढ़े बल्कि किताब जहाँ जा रहा है गंतव्य में, मित्र क्या परिवार में, उसके लिए उपहार स्वरूप भी खरीद कर ले जाए। बहुत सुंदर ये पूरा प्रकल्प है। इस सोच के लिए मैं बधाई देती हूँ। और जैसा कभी बताया गया कि प्रधानमंत्री जी का स्वयं का ये विजन है, उनको तो साधुवाद है ही, वो नया नया इसी प्रकार हमेशा सोचते रहते हैं। एनबीटी को बहुत इस बात के लिए बधाई है कि उन्होंने यहाँ पे इस पूरी आज के इस आयोजन से बच्चों को भी जोड़ा है। बच्चों के सामने जो लेखकों हैं उनसे संवाद की भी स्थापना की है। और आज हम लोग को बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब काशी की बात होती तो यहाँ पे साहित्य की कितनी बड़ी परंपरा है, बड़े बड़े लेखक। ये वो धरती है जहाँ पे शंकराचार्य हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, उन्होंने भी आकर यहीं पर अपने ज्ञान की, एक कह सकते हैं कि उसको भी तर्कों की कसौटी पे यहीं पर कसा। यही धरती है जहाँ पर चाहे नानक हो, सभी धर्मों के, सभी आस्थाओं के, और बाकी तो वो चाहे अम्बिका दत्त व्यास हों, भारतेंदु जी हों। मैम, आज एयरपोर्ट पे देश का पहला रीडिंग लाउंज। हाँ, मुझे बहुत खुशी और गर्व अनुभव हो रहा है कि हमारे काशी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज देश का फ्री एयरपोर्ट लाउंज जो है प्रचालन प्रारंभ हो गया है। विधिवत आज शुभारंभ भी हो गया। और आप जैसे देख सकते हैं हमारे सनबीम स्कूल की बच्चों को पुस्तक के बारे में कितनी सुंदर कहानियाँ बताया जा रहा है। ये हमने इसलिए प्रारंभ किया कि यात्री जो अपेक्षा में रहते यात्रा से पहले, वो समय मोबाइल पे ना बिताए, पुस्तक के साथ जो हम बिछड़ रहे पुनः हम संपर्क करें। और पुस्तक से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। सदियों तक हमने पुस्तक से ज्ञान पाया है जो हम भूलने लग गए। मोबाइल से कई बार क्या होता है, आपका लाइट रोशनी जो मोबाइल से आंखों में आती है तो आई में ड्राइनेस का प्रॉब्लम भी आजकल बहुत कम उम्र में होने लगे। तो वही चीज़ प्रतीक्षा के समय पुस्तक पढ़ते हुए, आनंद लेते हुए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में यहाँ पुस्तक उपलब्ध होंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट का पब्लिशिंग हाउस द्वारा पुस्तक के यहाँ रहेंगे। और हम एक ऑथर्स मीट या पाठक की दृष्टि से भी पुस्तक के ऊपर भी महीने में एक कार्यक्रम करने वाले। तो हम आपकी यात्रा को रोचक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास आशा करती हूँ सफल होगा, यात्रियों को अच्छा लगेगा। अब मुझे बहुत खुशी अनुभव हो रहा है। सर, अपना परिचय। मेरा नाम युवराज मलिक है और मैं डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट। पहली बार देश में किसी एयरपोर्ट पर एक फ्री रीडिंग लाउंज की व्यवस्था की गई है। इसका पूरा उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से हम समाज को बुक कल्चर से जोड़ें, उनके अंदर बुक संस्कृति का फैलाव हो, और जो पैसेंजर्स समय से पहले यहाँ आ जाते हैं वो अपने समय का सदुपयोग कर सके, और साथ ही साथ देश के उन गुमनाम शहीदों, हीरो, क्रांतिकारी, देश की सभ्यता, संस्कृति और विविधताओं को जानने का मौका मिले। उसके लिए हमने मुफ्त, यानी कि कोई चार्जेस नहीं है, दे कैन कम फ्रीली एंड रीड, यहाँ कर एक बुक लाउंज की व्यवस्था की गई है। और पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो प्रधानमंत्री जी के विजन रीड इंडिया लीड इंडिया को लेकर है। जब वो कहते हैं कि व्हेन सिटीजन्स रीड कंट्री लीड, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश लीड करें तो ज़रूरी है कि हमारे नागरिक पढ़ें। और पढ़ने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपने मैंडेट के अनुसार लोगों तक हर भाषा में, हर आयु वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में उचित किताबें उपलब्ध कराने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया है।
किन किन तरीके के बुक हैं? आप देखेंगे बच्चों के लिए भी किताबें हैं, फिक्शन भी हैं और कुछ कॉमिक बुक्स भी हैं, बहुत सारी बायोग्राफीज़ हैं। स्पेशली इंडिया 75 सीरीज़ जो आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हमने शहीद क्रांतिकारी और अपने देश के नायकों के लिए तैयार की थी, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत जो 75 लेखक हमने तराशे थे, तैयार किए थे, उनकी किताबें भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ देश की सभ्यता, संस्कृति, हमारी ज्योग्राफी, इतिहास, उनसे जुड़े हुए विषय और केवल हिंदी इंग्लिश में नहीं बाकी भाषाओं में भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। तो आप यहाँ आएँ, एयरपोर्ट पर आएँ तो ज़रूर इसका अवलोकन करें और आपके पास जो उचित समय है उसका सदुपयोग करते हुए बुक रीडिंग लाउंज का फ़ायदा उठाएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।